बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? मेरी तरफ से आप सबको वेलकम वेलकम, खुश आमदीद। आप देख रहे हैं अस्मास होम रेसिपी एंड टिप्स। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर करें। थम्स अप करना है, आपने कमेंट्स करके फीडबैक ज़रूर देनी है। सबसे अहम बात, अगर आपने अभी तक बेल के आइकन को प्रेस नहीं किया तो उससे ज़रूर कर लें, उससे नोटिफिकेशन ऑन हो जाएगा और आपको मेरी हर आने वाली वीडियो सबसे पहले मिलेगी, वो भी फ्री। शुक्रिया। अल्लाह सुबहान व तआला हमारे खानों में बरकत दें, हमारे हाथों में जायका दें। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। आज मैं आपके साथ बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान तवा नान की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, वो भी बग़ैर अंडे के, बग़ैर ख़मीर के। हमने किस तरह से उसको बनाना है। घर में सारी चीज़ें बहुत ही आसानी से सब घरों में अवेलेबल होती हैं और आपने बहुत मज़े के, बहुत लाजवाब तवे पे नान बनाने हैं। वीडियो को पूरा देखना है, स्किप बिल्कुल नहीं करना, ताकि आप भी इस तरह इस रेसिपी को फॉलो करते हुए बहुत ही यम्मी, बहुत ही आसान, ज़बरदस्त से नान बना सकें। इसके लिए हमें बहुत ही बेसिक सी चीज़ें चाहिए। ना ही इसमें हमने अंडा डालना है, ना ही खमीर डालना है। तो इस सिंपल सी रेसिपी को आपने भी फॉलो करके बहुत ही आसान बग़ैर ओवन के तवे पे नान बनाने हैं। तो चलें हम इस सिंपल से आसान मज़ेदार नान को बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, मेरे पास है मैदा है। ये मैंने इस मेजरिंग कप से लिया है 2 कप। 1.5 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल है। 1.5 टेबलस्पून दही है। दही ठंडा नहीं, रूम टेम्परेचर पे लेना है। आधी चाय वाली चम्मच नमक है। 1/4 टीस्पून जो है बेकिंग सोडा है और आधी चाय वाली चम्मच नमक है और 1 चाय वाली चम्मच चीनी है। चीनी अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर दें, लेकिन आधी चम्मच ज़रूर डालें। इन सारी चीज़ों को हमने डाल दिया है। साथ ही अब डाल देंगे दही को और कुकिंग ऑयल को, और डालेंगे तकरीबन 6 टेबलस्पून के बराबर पानी। जो पानी हमने डालना है वो रूम टेम्परेचर पे डालना है, ठंडा नहीं डालना। और हम इसकी नाइस सी बनाएंगे डो। आपने बहुत ही सॉफ्ट नहीं बनानी, बहुत हार्ड नहीं बनानी। पानी जो है वो भी हल्का सा नीम ही हम इसमें ऐड करेंगे। इसको इस तरह से आपने मिक्स करें और फिर साथ साथ पानी ऐड करते जाएँ जितनी आपको ज़रूरत पड़े। थोड़ा सा इसको मिक्स करके देख लेंगे। देखें इस तरह से, इसमें अगर पानी और डालने की ज़रूरत पड़ी, थोड़ा सा इसमें तकरीबन 2-2.5 टेबलस्पून और पानी डालने की ज़रूरत पड़ेगी। इसको एक दफ़ा इस तरह से करके देख लें और साथ ही ज़रूरत के हिसाब से पानी भी जो है वो आप ऐड कर लें। इसमें और मैं थोड़ा सा करूँगी पानी ऐड, 2 से 2.5 टेबलस्पून, जिसमें ये अच्छे सा सारा आटा जो है हमारा इवनली गीला हो जाए। तो इसको गूनेंगे 4 से 5 मिनट। 4 से 5 मिनट गूंदने के बाद अब मैंने इस पर आधी चाय वाली चम्मच जो है हमने लेना है कुकिंग ऑयल। उसको हल्का सा आटे पे चारों साइडों पे आपने इवनली लगाना है और इसको हमने प्लास्टिक रैप लगा के कवर करके रख देना है तकरीबन 1.5 से 2 घंटे के लिए। इस तरह से किसी भी वार्म प्लेस पे रखें जहाँ पे डायरेक्ट हवा नहीं जाए, तो उससे ये ज़बरदस्त जो है हमारा रेडी हो जाएगा। फिर आपको दिखाती हूँ तकरीबन 1.5 से 2 घंटे के बाद। तो देखिए ये 2 घंटों के बाद इस तरह से ये ज़बरदस्त हमारा आटा है वो नान बनाने के लिए बिल्कुल रेडी, खमीर हो गया है। इसको हम सिंपली करेंगे अनकवर। इसमें हमने दही डाल के देखें खमीर किया। कुछ लोगों को खमीर से एलर्जी होती है। सिंपली हाथ से हम इसको थोड़ा सा करेंगे प्रेस नीचे की तरफ और अब इसके बना लेंगे पेड़े। थोड़ा सा ऐसे ही आप 30 सेकंड के लिए इसको दोबारा से गूंद लें डो को अच्छा से। देखें ज़बरदस्त सी डो, ना ही तो बहुत सॉफ्ट है ना ही जो बहुत हार्ड डो है, बहुत ही ज़बरदस्त है। इसके बहुत ही आसानी से बन जाएंगे और बेलते इस तरह से। देखें अब आपने इसमें मैं तकरीबन बनाऊंगी 5 नान, इस मीडियम साइज़ के बनते हैं, लेकिन आप चाहें 6 बनाना चाहें तो थोड़े फिर छोटे बनेंगे। इस तरह से आपने जो है पेड़े बना के प्लेट में साइड पर रखते जाएँ। सारे पेड़े पहले बना के रख लें या साथ साथ बनाते जाएँ। तो सारे पेड़े पहले बना लेती हूँ और इस तरह से ये 5 पेड़े बने। अगर आप थोड़े छोटे बनाएंगे तो इससे 6 पेड़े भी बन सकते हैं, लेकिन ये कि 5 से रीज़नेबल साइज़ के 2 कप से बनते हैं। और अब अपने क्या करना है, सिंपली इसको बेलना है। बेलते हुए हमने क्योंकि ऊपर ऑयल लगाया था, ना ही इसको सूखा आटा लगाना पड़ता है, मैदा लगाना पड़ेगा और ना ही ऑयल, कुछ भी नहीं। सिंपली बहुत ही आसानी के साथ, क्योंकि ये थोड़ा सा गूंदा हुआ है, आसानी के साथ आप इसको बेल सकते हैं। इस तरह से आपने बेलना है और इसको फ्लिप करके फिर दूसरी साइड से भी बेल लेना है। जिस साइज़ के रखने चाहें उस साइज़ के आप बेल लें, लेकिन ये कि नान जो होता है वो थोड़ा सा रोटी की निस्बत जो हम मोटा उसको रखते हैं। इस तरह से आपने उसको बेल लेना है। मैं भी बेल के भी आपको दिखाती हूँ कि कितने साइज़ का रखती हूँ। तवे को भी मैंने प्री हीट होने के लिए जो है वो रख दिया है। अब हमने तकरीबन इस साइज़ का मैंने बेल लिया। अब सिंपली हमें चाहिए फोर्क, उससे इस तरह से हमने कर लेने हल्के हल्के से इसमें पोक, और जितने आपको करना चाहें कर लें, ना करना चाहें तो ना भी करें, इतनी ऑप्शनल है। अब सिंपली तवा जो है हमारा ऑलरेडी प्री हीट है, तो इसको तवे के ऊपर डालेंगे। मैं इसके ऊपर लगाऊंगी, एक के ऊपर कलवंजी, तिल और प्लेन भी आपको बना के दिखाऊंगी। आपको अगर पसंद हो तो लगा लें, ना पसंद हो तो ना लगाएं। तो इसके ऊपर मैं हल्की सी लगाऊंगी इस तरह से कलवंजी। राइट अवे आपने तवे के ऊपर डालने के बाद इसको हिलाना नहीं है,
इसको तकरीबन 45 सेकंड 50 सेकंड दें एक साइड से। उसके बाद तवा अगर अच्छे से गर्म होगा तो ये जल्दी से नीचे से हो जाएगा कुक। तो इसको अभी नहीं हम हलाएंगे, थोड़ा सा करेंगे वेट और फिर साइड से इसको करेंगे चेक। अगर ये एक साइड से डन हो गया तो फिर हम इसको फ्लिप करेंगे दूसरी साइड पे। अभी देखें ऊपर से भी आपको थोड़ा सा अंदाज़ा होने लग जाएगा जब ये पकने लग जाएगा। इस तरह से मैंने इस पर कलवंजी लगा दी है। बहुत ही मज़े की और बहुत ही आसान नान है। इसके लिए ना ही ओवन की ज़रूरत है, ना ही आपको तंदूर की ज़रूरत है। आप बहुत ही आसानी से इसको घर में बना सकते हैं। ना ही हमने इसमें ख़मीर भी नहीं डाला, अंडा भी नहीं डाला। तो देखें एक साइड से उठा के एक साइड से देखें ये हो गया है। अब हम सिंपली क्या करना है, इसको चेक किया और अब हम इसको फ्लिप करके दूसरी साइड से पकाएंगे। यूँ ये कितने ज़बरदस्त है, बहुत ही मज़े के, बहुत सॉफ्ट बनते हैं क्योंकि इसमें हमने जो दही डाल रहे हैं वो भी रूम टेम्परेचर पे डाल रहे हैं और नीम पानी में आटे को गूंदना है। अब हम इसी तरह से इस साइड से भी पकाएंगे। एक आधी दफ़ा बीच में उसको हाथ से बस हिलाया जैसे मैंने घुमाया शुरू में, और उसको सिंपली बस पकने देंगे और थोड़ा सा उठा के देखेंगे कि देखें अभी पक तो गया है लेकिन थोड़ा सा हमें और अच्छे से इसको करना है। रेडी। तो इस तरह से इसको बहुत ज़्यादा फुल फ्लेम पे नहीं, चूल्हे को जो हमने वो मीडियम से थोड़ा सा ज़्यादा और हाई से कम रखना है। इसको बहुत ज़्यादा हाई चूल्हे पे आपने नहीं पकाना, इससे बहुत ही ज़बरदस्त है, ये आइडियल से हीट होती है। मीडियम से थोड़ा सा ज़्यादा, हाई से कम। तो इस तरह से आपने इसको बनाते जाना है और इस तरह से मैं भी सारे रेडी कर लूँगी। और अब सिंपली हम इसको हिला के उठा के देखते हैं तो दूसरी साइड भी देखिए इसकी बिल्कुल हो गई है रेडी। तब हम इसको उतार लेंगे और इस तरह से आप चाहें तो कुछ लगा लें ऊपर, नान चाहें तो ना लगाएं। देखें दोनों साइडों से ज़बरदस्त था हमारा जो नान कुक हो गया है। इस तरह से इसको किसी भी प्लेट में उतार के रखते जाएं। अब मैंने दूसरा भी बेल लिया है और इस पर भी इस तरह से फोर्क से हम हल्के हल्के लगाएंगे, निशान लगा पोक कर लेंगे थोड़ा थोड़ा सा। अगर आप चाहें तो कर लें, ना चाहें तो ना करें, लेकिन अच्छा लगता है। इसको भी उठा के डालेंगे इस तरह से तवे पे और इस पर मैं लगाऊंगी तिल। अगर आप ऑप्शनल है, अगर आप ना लगाना चाहें तो ना लगाएं, चाहें तो गार्लिक लगा लें, जो भी आपको पसंद हो आप ऊपर लगा सकते हैं। लेकिन मैं इस पे लगाऊंगी थोड़े से तिल। जैसे ही आप तवे पे डालें नान को, उसी टाइम आप जो भी ऊपर लगाना चाहते हैं तो फ़ौरन लगा दें, फिर अच्छे से चिपक जाता है क्योंकि अभी वो कुक होना नहीं इतना शुरू हुआ होता है। जितनी आपको पसंद हो उतनी उसी हिसाब से उतनी क्वान्टिटी से आप उसको लगा लें और उसके तकरीबन 40 सेकंड के बाद फिर आप उसको फ्लिप कर दें। ये देख लें जब एक साइड से थोड़ा सा वो हो जाए तो फिर आप उसको फ्लिप कर दें और थोड़ा सा फ्लिप करने के बाद 15 से 20 सेकंड के बाद सिंपली अपने हाथ से यूँ थोड़ा सा हल्का सा उसको घुमा दें और फिर इसी तरह से जब देखें साइड से कुक हो गया है तो फिर उसको दोबारा फ्लिप कर दें। तो देखें कितना ज़बरदस्त हमारा तिल वाला भी कुक हो गया है। अब मैं क्या करूँगी, इसको भी उठा के प्लेट में रख लूँगी और अब बनाऊँगी प्लेन। इस पर कुछ भी नहीं लगाऊँगी। इस तरह से जो आपको पसंद हो आप लगा लें, ना पसंद हो तो ना लगाएं। इस तरह से बाकी के भी जो हैं वो भी मैं बना लूँगी और फिर आपको दिखाती हूँ सारे बनाने के बाद। इस तरह से सिंपली अपने पेड़े बना के रखे होंगे तो आप साथ साथ उन्हें बहुत ही आसानी से उठाते जाएंगे और बेलते जाएंगे, इजी हो जाता है। और ये बहुत ही मज़े के, बहुत ही आसान लगते हैं। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिए और देखें कितने सिंपल है और हर बंदा ही बना सकता है। इसके लिए ना ही तो आपको ओवन चाहिए, ना ही तंदूर चाहिए और आसानी से बन जाते हैं। तो चलें अब इसको भी बना लेती हूँ, फिर सारे बनाने के बाद आपको दिखाती हूँ। इसको मैं सिंपल बनाऊंगी, इसके ऊपर कुछ भी नहीं लगाऊंगी। तो देखें इस तरह से ये सारे नान हमारे रेडी हो गए। चाहें तो इसको बटर लगा लें, कलवंजी वाला है, नीचे तिल वाला है, सबसे नीचे जो है वो बिल्कुल प्लेन है। चाहें तो बटर लगा लें और भी मज़े का लगता है, बच्चों को देना है, बड़ों ने खाना हो तो बेशक नहीं भी कुछ लगाएं। तो ये मैं अनसाल्टेड बटर है जो इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा इस तरह से लगा रही हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर ज़रूर करें। बनाने तो आपने ज़रूरी हैं, बहुत ही मज़े के, बहुत ही आसान, बहुत लाजवाब बनते हैं। और आपने कमेंट्स करके मुझे फीडबैक ज़रूर देनी है, थम्स अप करना है। अगर आपने बेल के आइकन को अभी प्रेस नहीं किया तो उसको ज़रूर कर लें, उससे आपको मेरी हर आने वाली वीडियो सबसे पहले मिलेगी, वो भी फ्री। और आप सब ने मुझे अपनी खुसूसी दुआओं में याद रखना है इंशाल्लाह। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत सारी दुआओं और नेक तमन्नाओं के साथ।